जी नाज़रीन कराम, दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये कि नून लीग के घबराने का वक्त जो है वो अब आन पहुंचा है और खान साहब को एक इशारा दे दिया गया है कि हम आपकी हिमायत में आ गए हैं। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है वो भी इन एक्शन हो चुके हैं और बड़ी बड़ी मुलाकातें और बड़ी अहम मुलाकातें की हैं उन्होंने। इन सब का अहवाल आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि नून लीग ने जो है इशारा दे दिया इमरान खान साहब को कि हम आपकी हिमायत में आ गए हैं। आपका जो बयानिया था अब हम भी उस पर अमल करेंगे। इससे पहले नून लीग से पहले पीपल्स पार्टी जो थी वो भी तहरीक इंसाफ वाली लाइन पर आ रही है और आ रही थी। यानी नून लीग के आज वाले बयानिए से पहले पीपल्स पार्टी जो थी वो तहरीक इंसाफ के मौकफ की तारीफ कर रही थी और आज या तो कल इन सब ने जो है वो खान साहब के बयानिए की तारीफ करनी थी, क्योंकि जब इनके सर पर ये ओले जो थे मंडलाने थे तो इन्होंने खान साहब के बयानियों को कहना था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। 90 दिन में इंतखाबात जो थे, खान साहब का बयानिया था कि 90 दिन में मुतालबा भी था खान साहब का कि आपने 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। निगरान गवर्नमेंट जैसे ही जाएगी तो इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि अब वाकई ही 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, नहीं हुए तो फिर जो है हम एहतजाज करेंगे। और सेम टू सेम वही बात जो इमरान खान साहब ने ही की थी कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो हम सड़कों पर आएंगे, वही बात पीपल्स पार्टी ने की। फिर ऑफिशियल सीक्रेट मामले पर भी पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मौकफ की तारीफ कर दी है। इससे पहले जब लतीफ खोसा और एतजाज एहसन जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत बहुत ज्यादा सीनियर रहनुमा हैं, वो इमरान लतीफ खोसा तो बल्कि इमरान खान के वकील भी हैं, तो जब वो इमरान खान के साथ खड़े होते थे तो पीपल्स पार्टी को बड़ी तकलीफ होती थी। और जब कुछ लोग पूछते थे कि क्या आपने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर दी हैं, तो वो कहते थे हमने राहें जुदा नहीं की, हमारी पार्टी का मंशूर ही यही था, हम जमहूरियत पसंद आइन पसंद लोग हैं। और कोई भी, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, अगर वो आइन की जंग लड़ ले, वो जमहूरियत चाहता है मुल्क में, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। और इसलिए हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और हुए रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिशें की। बड़े लोग थे, खुर्शीद शाह थे, उन्होंने इनको पार्टी से निकालने की अनथक कोशिशें की, लेकिन जाहिर सी बात है कि नहीं निकाल सके। और अब आकर और उन्होंने लतीफ खोसा और एतजाज हसन को कह दिया है कि अब आप और ज्यादा जो है ना फ्रंट पर होकर खेले। उन्होंने कह दिया कि हम ऑलरेडी ही थे, वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे और जितनी सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करेंगे, हमें आपके अहकामात की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल है ना एतजाज हसन भी और लतीफ खोसा भी। और पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो अभी भी ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ताखिर का शिकार रहे और हमें जो है वो सिंध मिला रहे और हमें मुल्क की सियासत में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंध है और हम हैं। दूसरी तरफ अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि नून लीग जिन्होंने अब इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अतातार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और अतातार या फिर मरियम औरंगजेब, ये दो तीन ही लोग ऐसे थे जो कि मेन स्ट्रीम पर टॉक शोज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आते थे। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं, यानी अगर इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार होते हैं, तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि इमरान खान के साथ ठीक हो रहा है, इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, इलेक्शन अगर 1 डेढ़ साल आगे चले भी जाएं तो हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब जो है वो तमाम चीजें तब्दील हो गई हैं और अब उन्होंने कह दिया कि अगर इलेक्शन ताखिर का शिकार होते हैं फरवरी तक, इन्होंने फिर भी यही कहा कि डेडलाइन जो है हमने दी है फरवरी तक, फरवरी तक हल्का बंदी और ये सब मामला अगर तय हो जाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते तो खान साहब के साथ हम भी सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर होगी और दो जब एक पेज पर होंगे तो हम खान साहब के साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे और हम उनके साथ पूरा एक एहतजाज करेंगे सड़कों पर। नदीम अफजल चंद जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यानी कि तमाम सियासी जमातें जो थी, बड़ी सियासी जमातें, पीडीएम की बड़ी सियासी जमातें, इन्होंने अब इमरान खान के बयानिए को और अब इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको अब पता चल चुका है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इनकी जो सियासत है उसको खान साहब की जो है ना खान साहब का सहारा हासिल है। इनको पता है कि अगर अपने अपनी सियासत बचानी है तो उसके अंदर हमें खान साहब का बयानिया जो है वो अपनाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है।
अब तो पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के लिए जो रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं, नून लीग ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया, उनका हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हालांकि आवाम को पता है कि बेशक आवाम जो है वो निगरान हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो वो एक देख थी ना जो इन्होंने 16 माह के अंदर बनाई थी, निगरान हुकूमत ने आके सिर्फ उसका ढक्कन उठाया है और उसके असरात जो है, उसकी खुशबू जो है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हुई है और आवाम जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन्होंने किया यही कि सारा जितना भी आईएमएफ से मुआहदा वगैरह था वो इन्होंने ये देख में जमा करते रहे कि जो भी अब अगले हुकूमत आएगी ये सब उसी के सर जाए और हमारे ऊपर कोई बात ना आए। लेकिन अवाम बड़ी समझदार है जी, उनको पता है कि ये अभी भी खान साहब का अगर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपने लिए कर रहे हैं, बाकी ये खान साहब के लिए कोई इनके वफादारी नहीं है खान साहब के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो इन एक्शन हो गए हैं और जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा है। एक वक्त था यानी पीडीएम गवर्नमेंट के आने के 6 मंथ बाद यानी तकरीबन आज से 1 साल पहले हम ये कहा करते थे या लोग भी ये अक्सर कहते थे कि यार जिसकी 25 से 30 हजार तनख्वाह है उसका गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन आज आज ये हालात है कि जिसकी 60 से 70 हजार तनख्वाह भी है उस बेचारे का भी 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, मुलाकातें हुई, अब ये सारी बातें हैं जो ये मुलाकातें होती हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आते, सोर्स ही जो है ये बताते हैं। तो तलत हुसैन साहब ने लिखा है कि आर्मी चीफ ने लाहौर के अंदर टॉप लेवल के 60 बिजनेसमैन से मुलाकातें की हैं और उनको सऊदी अरब से आने वाली 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई है। यानी सऊदी अरब से जो 25 अरब इन्वेस्टमेंट आनी है उस पर उनको एतमाद में लिया गया है कि आप जो है मुल्क में इन्वेस्ट करें, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं डूबेगी, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आर्मी चीफ को ही क्यों मुलाकात करनी पड़ती है, सवाल ये पैदा होता है, या एस्टेब्लिशमेंट में से किसी को क्यों मुलाकात करनी पड़ती है बिजनेस कम्युनिटी से। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि इनकी जो गारंटी है वो बड़ी जो है ना पक्की होती है कि यार अगर इसने गारंटी दे दिया ना तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये ठीक कह रहे हैं, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब आईएमएफ या सऊदी अरब में भी आपको याद होगा आर्मी चीफ खुद जाया करते थे, सऊदी वली अहद है उनसे मुलाकात किया करते थे और एंड पर जाके उनसे गारंटी ली जाती थी कि बताएं जी हम आपको अब लोन देते हैं, बताएं जी अब हम आपके साथ ये मुआहदा कर लें। तो जब एस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे देती थी हाँ जी कर लें, तो तब जाके उनका होता है, क्योंकि उनको बड़ा यकीन है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है तो वाकई ही इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसीलिए आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन कम्युनिटी से बातचीत की, उनका एतमाद बहाल किया और उनसे पूछा फिर बिजनेस कम्युनिटी से पूछा कि आप क्या समझते हैं मैशत कैसे बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि 3-4 चीजें हैं जिनको अगर हम ठीक कर लें तो इन्वेस्टमेंट भी एक तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा आएगी और मुल्क की मैशत भी ठीक हो जाएगी। 3-4 चीजें कौन सी हैं? उन्होंने कहा पहली तो है न्यूट्रल जुडिशरी। वो इशारा था इमरान खान की तरफ कि भाई आप जो है अदालतों को इंडिपेंडेंट कर दें, ठीक है, उनको फैसले इंसाफ के मुताबिक करने दें। यानी अगर आप जो ये हमारी न्यूट्रल जुडिशरी हो जाएगी तो उसके बाद इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो मैशत खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर दूसरा उन्होंने कहा काकड़ गवर्नमेंट में आपने ये जो निगरान हुकूमत आई हुई है इसको भी इंडिपेंडेंट फैसले करने दें, आप इन पर अपने अहकाम जो है वो ना चलाएं, ठीक है। और तीसरी जो सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको सही और मुनसिफाना तरीके से अगर इन्वेस्ट करें तो उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की मैशियत है और जो पाकिस्तान के रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है उसमें इस्तेहकाम आ सकेगा। फिर कामरान खान ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि कराची में 50 कारोबारी शख्सियात से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है और उनको भी अपने एतमाद में लिया है। यानी उनको भी ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और जो सऊदी अरब की 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको भी आप देखें, इस पर अपना मशवरा दें और पाकिस्तान का जो रुपये पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है वो मुसलसल गिरती जा रही है उसको मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अगर एक चीज अगर डॉलर मुस्तहकम हो जाता है तो महंगाई की शरह में अच्छी खासी कमी आ सकती है। तो लग ये रहा है और फिर जितना अब आवाम का प्रेशर है, कभी भी नहीं देखा गया कि आवाम जो है इतनी ज्यादा तादाद में बाहर निकली हो और कथा साली का बिल्कुल एक मंजर आमा जो है वो हमारी आंखों के सामने आया हुआ है कि लोग अब भूख से मर रहे हैं। तो उनको पता चल गया कि अगर ये कुछ कुछ मंथ और चल गया ये सिलसिला तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो उम्मीद आई एम नॉट श्योर और लग ऐसा रहा है कि अगर ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, न्यूट्रल जुडिशरी हो जाती है, काकड़ हुकूमत इंडिपेंडेंट फैसले करती है और वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है तो शायद महंगाई की जो एक शरह है उसके अंदर कमी आ जाए।
लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, जो भी हों, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ। अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अमा से।